सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने पर बीसी तबके के कायद को बनाएगी वजीर आला। कामारेड्डी में इंतखाबी रैली से वजीर आजम का खिताब। कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद 6 गारंटीज पर करेगी अमल। आदिलाबाद में कांग्रेस की इंतखाबी रैली से राहुल गांधी का बयान। प्रियंका गांधी की दूसरे रोज भी तेलंगाना में मुहिम रही जारी। खम्मम के रोड शो में भी लिया हिस्सा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम में आई शिद्दत। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने अवाम से की मुलाकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कामारेड्डी में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में नाफिज की जा रही तमाम स्कीम्स वजीर आला केसीआर के खानदान के लिए एक एटीएम की तरह बन गई हैं और रियासत में बदउनवानी में भी इजाफा हुआ है। जबकि उन्होंने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में आने के बाद बीसी तबके के कायद को रियासत का वजीर आला बनाएगी। हमने किसानों को 1.5 गुना एमएसपी की गारंटी दी थी, वादा पूरा हुआ। हमने अपने सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का संकल्प दिया था, वादा पूरा हुआ। हमने वादा किया था कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, वादा पूरा हो रहा है। और साथियों, हमने तेलंगाना के लोगों से टर्मरिक बोर्ड का बनाने का वायदा किया था। ये वायदा भी बीजेपी सरकार ने पूरा करके दिखाया। हमने आपसे सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का वायदा किया था, बीजेपी सरकार ने आपसे ये वायदा भी पूरा करके दिखाया। ना कुटुंब सभ्युलारा। और इधर राहुल गांधी ने भी आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर के खानदान ने ही तरक्की की है, बीआरएस ने अवाम से किए वादे को पूरा नहीं किया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आने के साथ ही 6 गारंटीज पर अमल करेगी। बीआरएस और बीजेपी को इन्होंने एक ही सिक्के के 2 रुख करार दिया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान बदउनवानियां पेश आई हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदउनवानी के जरिए रियासत की दौलत को लूट का बीआरएस पर इल्जाम लगाया गया। तेलंगाना के खम्मम में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो से प्रियंका गांधी ने खिताब करते हुए बीआरएस पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि बीआरएस ने अवाम से किए वादे को पूरा नहीं किया, जबकि इस रोड शो में कांग्रेस कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और कहा कि तेलंगाना की हुकूमत ने नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने में नाकाम रही। जबकि उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने वाली वाहिद रियासत तेलंगाना है और रियासत में बीजेपी के इख्तिदार पर आने पर मुसलमानों को दिए गए 4% रिजर्वेशन मनसूख करते हुए उसे SC, ST और OBC में तकसीम कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना रियासत की तरक्की के लिए जारी की गई रकम पर भी रोशनी डाली और कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में कबायली यूनिवर्सिटी और हल्दी बोर्ड के कयाम को भी मंजूरी दी है। 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवोल्यूशन और ग्रांटिंग एड के 2 लाख करोड़ रुपए दिया। मैं आज कांग्रेस के नेतृत्व को सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दें। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया संयुक्त आंध्र प्रदेश को दिया। हमने 9 साल के अंदर अलग तेलंगाना को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया। इसका मतलब लगभग 3.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोरेटा तेलंगाना को दिया है। ग्रांटिंग एड
इसके अलावे 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सुप्रिया श्रींदने ने जोकल असेंबली हलके में कांग्रेस के उम्मीदवार टी लक्ष्मी कांता राव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने हमारे नुमाइंदे शेख सैफुल्लाह से बातचीत करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार पर आएगी और इख्तिदार में आने के साथ ही 6 गारंटीज पर अमल किया जाएगा। इन्होंने कांग्रेस के कर्नाटक में अवाम से किए वादे को भी पूरा करने की बात कही है। कांग्रेस की सत्ता पाने के बाद जो गारंटी की थी कांग्रेस ने वो ठीक से नहीं निभा रही है। बीआरएस ये आरोप हमने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में सारी गारंटी पूरी करी है और ये बात आप जाके कर्नाटका की जनता से पूछिए, वहाँ की महिलाओं से पूछिए जिनको फ्री बस सेवा मिल रही है, जिनके खाते में अकाउंट जब पे पैसा जा रहा है, उन लोगों से पूछिए जिनको बेनिफिट मिल रहा है गृह लक्ष्मी गृह ज्योति योजना का। यहाँ पर आकर हारे हुए लोग कुछ भी अनर्गल बात करें उस पर विश्वास मत कीजिए। धन्यवाद। क्या लगता है कांग्रेस फिर से इस बार जबरदस्त पूरी ताकत से हमारी दोबारा से सरकार बनने जा रही है। थैंक यू। कर्नाटका में कांग्रेस की सत्ता पाने के बाद जो गारंटी की थी कांग्रेस ने वो ठीक से नहीं निभा रही है। बीआरएस ये आरोप हमने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में सारी रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आसिफाबाद के कागज नगर में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस पर जमकर हमला किया। कहा कि बीजेपी तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देगी और रियासत की आवाम की तरक्की के लिए ही काम करेगी। इन्होंने कागज नगर से बीजेपी के उम्मीदवार पी हरीश बाबू को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गरी ने कुतुबुल्लाहपुर असेंबली हलके में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हनुमंत रेड्डी के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और इस मौके पर इन्होंने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस पर तनकीद की है और झूठे वादों के जरिए आवाम को धोखा देने का बीआरएस पर इल्जाम लगाया। कहा कि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी और इख्तिदार पर आने के बाद 6 गारंटीज पर फौरी अमल किया जाएगा। हल्के असेंबली नामपल्ली से कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियाशिद खान ने खिताब करते हुए बीआरएस पर जमकर तनकीद की। इन्होंने अवाम की तरक्की के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। पीडी एक्ट में बुक करने सारे क्रिमिनल्स हैं और ऐसे लोगों को क्या आप वोट देना पसंद करेंगे? एक सवाल है आपसे, क्या नामपल्ली में गुर्बत है? गरीबी है? मुफलिसी है? फिर खामोश क्यों बैठ रहे? हमारे हक का इस्तेमाल हम क्यों नहीं कर रहे? क्यों? आज बीजेपी के गोद में बैठी हुई है, उसके हाथ में पतंग नहीं है, गौर से देखो कमल है। मैं आप लोगों को बड़े वाज़ेह तौर पर और बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान में ये कांग्रेस के जानिब से और ये फिरोज खान के जानिब से, फिरोज खान ने ये वादा कर दिया नामपल्ली से कि नामपल्ली में अगर से वो एमएलए मुंतखब होते तो 1000 बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तालीम का जरिया बनेंगे, कॉर्पोरेट ट्यूशन देंगे उनको। और आज खबरस्तान की तकलीफ, मैयतों से पैसे लिए जाते यहां पर। बस फिरोज खान के दौरे हुकूमत में इंशाल्लाह मैयत के लिए मुफ्त खबरस्तान हम देंगे और क्राइम फ्री, करप्शन फ्री, कमीशन फ्री नामपल्ली बनाएंगे। हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सरजमीन से आता हूँ और आज एक नौजवान जिसका चर्चा हमने बहुत सुना है, जो हमेशा आपके हल्के से पिछले 3 या 4 बार से मुसलसल यहाँ पे चुनाव लड़ते हुए, इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे हैं और बहुत करीब आते हैं और कामयाबी से थोड़ी दूर रुक जाते हैं। एक बार फिरोज खान को जिताइए, मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से, बराबर फिरोज खान के साथ हम 24 घंटे आपके दरमियान में रहेंगे। और आपको उम्मीद है जब हम हारे बाद भी दूसरे दिन फिरोज खान बोला, उस्मान क्या सोचे तुम, याद है फिरोज भाई?
रिजल्ट के दिन रात में फिरोज खान फोन करके बोला, उस्मान क्या सोचे तुम? मैं बोला, खबर में तुम्हारा पहुंचा जब तक साथ, बेफिक्र रहो, नहीं पीछे तो फिर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी लीडर व रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गरी ने निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इन्होंने निजामाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीआरएस हुकूमत पर जमकर तनकीद की और कहा कि बीआरएस हुकूमत रियासत की आवाम से किए वादे को पूरा करने में नाकाम हुई है और ऐसी हुकूमत को असम्बली इंतखाबात में सबक सिखाने की जरूरत है। इमरान प्रताप गरी ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर को ऐवान में आने से रोकने के लिए वजीर आला केसीआर कामारेड्डी से मुकाबला कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने इसके जवाब में रेवंत रेड्डी को कामारेड्डी से टिकट दिया है और मोहम्मद शब्बीर को निजामाबाद हलके से टिकट दिया क्योंकि यहां पर मुस्लिम अक़लियतों की कसीर तादाद पाई जाती है। मोहम्मद अली शब्बीर को कामयाब बनाते हुए ऐवान असम्बली को रवाना करने निजामाबाद की आवाम और अक़लियतों से अपील की गई, जबकि इस मौके पर मजलिस और बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनका कांग्रेस में इस्तक़बाल भी किया गया। को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। मैं पूरे सूबे में जहां जा रहा हूं, वही है असली भारत। के हमदर्द है तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ये जो कार है ये रात के अंधेरे में या तो नागपुर की चौखट पर रुकती है या फिर जाकर के नरेंद्र मोदी की चौखट पर रुकती है। ये कार अब आपके लिए बेकार है, इससे उतर जाइए, उतर जाइए। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही हो, निजामाबाद में कार पूरी तरह बेकार हो चुकी है, चारों टायर पंक्चर नहीं हो चुके हैं बल्कि निकल चुके हैं, इनका झूठ बेनकाब हो चुका है मोदी जी की। और आज वही दिन तेलंगाना में आ रहा है, आज 30 तारीख के दिन आपको भी वही काम करना है। हमारी बेटियों से जो घरों में बैठे हुए, उन मेरी बहनों से भी गुजारिश कर रहा हूं, हिंदुस्तान हल्के असम्बली निर्मल के बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार वो तेलंगाना के वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत की तरक्की हुई है और हुकूमत आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई एक स्कीम्स को भी रुबा अमल लाया। हुकूमत की ये स्कीम्स पूरे मुल्क भर के लिए मिसाली है। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है, मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों आपको बता दें, लगातार पूरे तेलंगाना में हमारी चुनावी यात्रा चल रही है। तेलंगाना में सियासी माहौल गर्मा गर्म है। इस वक्त हम निर्मल शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ आई.के. रेड्डी साहब मौजूद हैं, जो 4 बार से एमएलए हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो लगातार बड़ी शख्सियत है, सियासी शख्सियत से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार तेलंगाना में क्या माहौल है, क्या फिर से केसीआर दोबारा सत्ता में आएंगे या कांग्रेस जो दावा कर रही है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी। सर, क्या माहौल लग रहा है पूरे तेलंगाना में, कैसा माहौल लग रहा है इधर? तेलंगाना नहीं आने से पहले पूरा तेलंगाना में नाइंसाफ था जी। हम 14 साल लड़के केसीआर साहब ने तेलंगाना हासिल करे जी। उसके बाद जितना सुविधा हुआ, कोई हिंदुस्तान में तेलंगाना के जैसा कोई स्टेट नहीं है। ये मॉडल स्टेट बन गया। जो 24 घंटे बिजली काश्तकारों को देना, काश्तकारों को एकड़ को 10,000 रुपये देना, और उसके बाद जो काश्तकार मर गए तो उसको 5 लाख रुपए इंश्योरेंस दे रहे और बीज दे रहे। ये पूरा जो भी उगाए सब पूरे धान वगैरह खरीद रहे हम लोग। और उसके बाद पेंशन भी बहुत बढ़िया है, पीने का पानी सुविधा दिया, इतने सहूलत दी है। वो हमारे पूरे जितने सहूलत तेलंगाना करे अपने सीएम केसीआर साहब, पूरे हिंदुस्तान में, भाई जिला परिषद चेयरमैन जब से है, इतने अच्छे सुविधा कभी नहीं था जिंदगी में। बहुत सोचने वाला आदमी है कि सीएम केसीआर साहब का गरीबों का और काश्तकारों का और महिलाओं का, पूरे माइनॉरिटीज़ हो, कोई हर एक कास्ट को
लोग काम कर रहे। आज माहौल ऐसा है बिल्कुल तेलंगाना में बीआरएस पार्टी सबसे ज़्यादा सीट बोले तो 75 से 80 सीट जीतने वाला है, जो कांग्रेस 18 से 20-22 सीट जीतने वाला है। बीजेपी है बिलो 5 सिंगल डिजिट में रहेंगे उन्होंने। ये पूरे हमारे जो रीडिंग है हमारे तजुर्बे के साथ हम बता रहे। हम निर्मल में भी हमारे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी। खानापुर की कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वेडमा बोजू ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि बीआरएस ने गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान आवाम से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात भी नहीं दिए गए। खानापुर में कोई तरक्की नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि खानापुर से कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी और रियासत में भारी अक्सरियत के साथ इख्तिदार पर आएगी। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें हमारी चुनावी यात्रा पूरे तेलंगाना में चल रही है। इस वक्त हम खानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट गुज्जू जी मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस के लिए क्या माहौल है। क्योंकि कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस में एक अलग जोश है, एक अलग जज्बा है तेलंगाना जीतने के लिए। तो क्या तेलंगाना कांग्रेस जीतेगी या बीआरएस फिर से सत्ता में आएगी, इसी पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया बिजी शेड्यूल में से अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। क्या माहौल लग रहा है? आप पूरे क्षेत्र में, अपने इलाके में आप टहल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 9 साल से केसीआर ने उसका घर को पूरे नौकरी ले गया और इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट करा, डबल बेडरूम नहीं दिया और बहुत सारे मतलब उनका फैमिली डेवलपमेंट होगा। लेकिन इस एरिया में ऑल ओवर तेलंगाना में हो दो या खानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, इस एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करा। उसे हर एक गाँव में गए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। डबल बेड की बात करें, केसीआर तो कह रहे हैं पूरे कर्नाटक, पूरे तेलंगाना में हमने सबको जितने। बहादुरपुरा असेंबली हलके के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद मुबीन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि असेंबली हलके में आवाम की हिमायत मजलिस को हासिल है। इन्होंने कहा कि मजलिस भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। में सियासी माहौल जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और सियासी जो अगर कहा जाए कि मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सियासी पारा भी बढ़ा हुआ है। और इसकी वजह यह है कि तेलंगाना में चुनाव है और सिर्फ चुनाव के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और जितने भी एमएलए के कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं अपनी जीत के लिए और अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए। और बहादुरपुरा से जो AIMM के कैंडिडेट हैं मोहम्मद मोबीन, वो हमारे साथ हैं और लगातार उनकी कैंपेनिंग चल रही है और अपनी कैंपेनिंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन उन्होंने हमें टाइम दिया है, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उनको कैंपेनिंग चल रही है और कई सवाल हम उनसे करेंगे। सर, पहले तो बताएंगे किस तरह की आपकी कैंपेनिंग चल रही है, क्या शेड्यूल चल रहा है आपका? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपेनिंग देखिए सुबह 8:30 बजे से लेकर 2 बजे तक कैंपेनिंग है, फिर उसके बाद 4 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक, फिर जो है 7 बजे के बाद में पब्लिक मीटिंग्स है। हर असेंबली हल्के में 2 मीटिंग है। इस तरीके से कंटिन्यू आवाम के बीच में रहकर आवाम से मुलाकात कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काफ़ी जोश और खरोश है एरिया के अंदर और आवाम बड़ी तादाद में निकलकर पैदल दौरों में आ रही है। ख़ास तौर से नौजवान, बुज़ुर्ग हजरात, ख़वातीन जब हम घर पे जा रहे हैं तो हाथ उठाकर मजलिस के लिए अकबर साहब के वास्ते, सदर साहब के वास्ते दुआ फरमा रहे हैं। AIMM के कैंडिडेट मोहम्मद मुबीन हमारे साथ थे और अब वो न सिर्फ अपनी सीट को लेकर बल्कि जो AIMM ने 9 सीटों पर इस बार उम्मीदवार उतारे हैं वो 9 की 9 सीटों को जीतने के लेकर बहुत ज़्यादा यकीनी है और वो कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त हूं कि हम लोग 9 सीटें जीतने में कामयाब हो पाएंगे। और जो भी स्कीमें माइनॉरिटी के लिए हैं, जो भी BRS सरकार माइनॉरिटी के लिए स्कीमें अनाउंस कर रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों तक, आवाम तक उसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचा पाएंगे। कैमरा पर्सन सलमान के साथ मोनी सनवर, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। विकाराबाद में कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कायदीन की जानिब से मुस्लिम माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में नवाब महबूब आलम खान, सैयद नसीर अहमद MP राज्यसभा, शकील अहमद CLP बिहार, आमिर जावेद, बाबा सिद्दीकी रुकने असेंबली बॉम्बे और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इन कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में BRS ने मुसलमानों के साथ जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वो नाकाम रही है और BRS की हुकूमत में मसाजिदों को शहीद किया गया है। BRS हुकूमत ने मुसलमानों के हर मामले में मरकज़ की BJP
बीजेपी हुकूमत का साथ दिया है और बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। विकाराबाद से भी कांग्रेस के उम्मीदवार जी प्रसाद कुमार को वोट देकर कामयाब बनाने अक़लियतों और अवाम से अपील की गई। इन्होंने अक़लियतों और रियासत की तरक्की वो कांग्रेस के जरिए ही मुमकिन बताया। इस प्रोग्राम में अक़लियतों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक चीज आप लोगों को मैं यकीन से बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, चारों जगह पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चारों जगह कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 10 साल से हम तेलंगाना में सत्ता में नहीं है। जब से तेलंगाना बना है, जब से हम लोग सत्ता में नहीं आए, ये हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है यहाँ पर, क्योंकि हम ही लोग थे, वो सोनिया गांधी जी थी, वो मनमोहन सिंह साहब थे, जो तेलंगाना वालों को तेलंगाना दिया। बड़े लोगों को मेरा सलाम और सामने बैठे सो मेरे माइनॉरिटी भाइयों को मेरा सलाम बोलते हुए आपका आशीर्वाद मेरे को, आपका दुआ मेरे को चाहिए। केसीआर ने अंडरहैंड डीलिंग की और वोट खिलाफ डालने के बदले वॉकआउट किया, तुम्हारी और मेरी आंखों में मिट्टी झोंकने के साथ। हालांकि ये डील थी, इसने हमारा साथ नहीं दिया, मत भूलो ये बात। वही तुम्हारा दोस्त है जो एनआरसी में तुम्हारे साथ दिया, वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया। आप इस बात को माने या ना माने। रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर अनीस अहमद ने कागजनगर में मीडिया से बात करते हुए बीआरएस और बीजेपी पर जमकर तनकीद की। इन्होंने रियासत में बीआरएस और मुल्क से बीजेपी हुकूमत को हटाने के लिए मुत्तहदा तौर पर कांग्रेस को वोट देने की अपील की। अनीस अहमद ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना में इख्तिदार पर आने के बाद माइनॉरिटी डिक्लेरेशन और 6 गारंटीज पर अमल करेगी। औरंगाबाद में जहाँ मुंसिफ पेपर काफ़ी चलता है, वहाँ पर मुंसिफ ने उस ज़माने में 2006, 2007, 2008 में जो वफ़ की मुहिम छेड़ी थी, मैंने जो ज़मीनें शहर की थी उसको अदला बदली जो किए थे उसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई थी। और वही चीज़ अब तेलंगाना में हुई है। तेलंगाना में लगभग 77,000 एकड़ ज़मीन वक़फ़ की थी। अब अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 7,000 एकड़ ज़मीन वक़फ़ की बची हुई है। दुख होता है कि यहाँ पर एक ज़माने में तेलुगु देशम पार्टी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने याकूतपुरा के मजलिस उम्मीदवार व रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और इन्होंने मुगलपुरा बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मजलिस के हक में वोट देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली में मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन के हक में एक रोड शो किया और इस रोड शो में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। जगह जगह अवाम ने कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस को वोट देने की अवाम से अपील की है। हल्के असम्बली कारवान के रुकने असम्बली व मजलिसी उम्मीदवार कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान असम्बली हल्के के जमाली कुंटा, कुली कुतुब शाह नगर और दीगर मोहल्लेजात का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और इंतखाबात में मजलिस के हक में वोट देने की अपील की है। इस दौरे में मजलिस के कारपोरेटर्स और पार्टी के कायदीन व सरगर्म कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। मल्काजगिरी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार व रुकने असम्बली एम हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना के वजीर केटीआर और बीआरएस पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि इन पर तनकीद करने का बीआरएस कायदीन को कोई हक नहीं बनता। मेदक बीजेपी के उम्मीदवार पंजा विजय कुमार और जिला बीजेपी सदर जी श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रुकने असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और बीआरएस पर जमकर तनकीद की। इन्होंने कहा कि पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने 10 साल अरसे में असम्बली हलके में कोई तरक्याती काम नहीं किए। असम्बली हलके के मवाजियात में ड्रेनेज और सड़कों की हालत इंतहाई खराब है। इन्होंने मेदक की तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देने की अपील की है।
असेंबली इंतखाबात में हक़ रायदही से इस्तीफादे के लिए अवाम में शोर बेदार करने के लिए लेट्स वोट नामी तंजीम की जानिब से हैदराबाद के गच्चीबौली स्टेडियम में फाई के रन का एहतमाम हुआ। इस फाई के रन में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज, डीजीपी अंजनी कुमार, साबिक डीजीपी महेंद्र रेड्डी और दीगर ने शिरकत की और परचम लहराकर फाई के रन का आगाज किया और इन्होंने वोट की अहमियत पर खिताब किया। विकाराबाद जिले के तांडूर में जनसेना के लीडर फिल्मी हीरो पवन कल्याण ने जनसेना बीजेपी के मुश्तरका असेंबली के उम्मीदवार एन शंकर गौड़ के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर रोड शो से खिताब करते हुए बीआरएस पर तनकीद की और शंकर गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। नारायणपेट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चिटियम प्रियंका रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन ने बात करते हुए कहा कि इतवार को पार्टी की जानिब से विजय भेरी यात्रा और इंतखाबी जलसे मुनक्किद किया गया है। इस जलसे से सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इस विजय भेरी को कामयाब बनाने की इन्होंने आवाम से अपील की है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चिट्टम पानिका रेड्डी है। इस बार नारायणपेट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव में लड़ रही हूँ। एक ही रिक्वेस्ट है, कल जो रेवंत रेड्डी साहब की मीटिंग जो है विजय भेरी सभा बोल के सुबह 9 बजे शुरू होने वाली है। इस सभा के लिए सभी लोग बहुत अधिक संख्या में आके उपस्थित होने की दरख्वास्त करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद कुरैशी, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। कल सुबह 26 तारीख नवंबर को एक जलसा विजय भेरी सभा रखा जा रहा है। इसमें मेहमान खुसूसी टीपीसीसी जनाब रेवंत रेड्डी तशरीफ ला रहे हैं नारायणपेट मेरी डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।